हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो थोड़ा सा चलने पर थकावट महसूस करने लगते हैं और जिनके हाथ पैर उनको चलना भी मुश्किल लगता है और थोड़ी देर चलने पर जिनकी सांस फूल जाती है। आज मैं इस वीडियो में उन नागरिकों के लिए 8 जरूरी प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगी जिनको अगर वो अपनी डेली डेली डाइट में शामिल करेंगे तो उनका चलना आसान हो जाएगा, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है। जो ताकत पहले बिना सोचे समझे मिल जाती थी, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है, हाथ पैर भारी लगने लगते हैं, थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलना, ये सब संकेत हैं कि शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है थाली में प्रोटीन की कमी। जब रोज शरीर को जरूरी प्रोटीन नहीं मिलता तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, ताकत कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन घबराइए मत, समाधान बहुत आसान है। आपके घर की अपनी देसी थाली आज हम विस्तार से समझेंगे। वह 8 देसी चीजें जो आपकी थाली में रोज होनी चाहिए। साथ ही यह भी देखेंगे कि लोग कहाँ गलती करते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। पहली चीज है दालें। मूंग दाल सबसे हल्की और सुपाच्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह परफेक्ट है। मसूर दाल शरीर को आयरन देती है, जिससे खून की कमी नहीं होती। तुअर दाल और उड़द दाल लंबे समय तक ऊर्जा देती हैं और मांसपेशियों को बनाए रखती हैं। 60 साल के बाद पाचन धीमा हो जाता है। ऐसे में दालें हल्की भी हैं और ताकतवर भी। बस ध्यान रखिए, दाल को ज्यादा तली भुनी ना करें। हल्का जीरा, अदरक और हींगी काफी है। अगर गैस की समस्या है तो शुरुआत मूंग दाल से करें। दूसरी चीज है चना। सुबह 6 से 8 भीगे हुए चने और 4 बादाम। यह कॉम्बिनेशन आपका दिन शानदार बना देगा। चना सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देता, बल्कि पेट को भी लंबे समय तक भरा रखता है। शाम को भुना चना एक बढ़िया स्नैक है। बिस्किट या नमकीन की जगह इसे अपनाइए। बस एक सावधानी बहुत जरूरी है कि ज्यादा कच्चा चना न खाएं, इससे पाचन गड़बड़ा सकता है। तीसरी चीज है राजमा और लोबिया। अक्सर लोग इन्हें भारी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से भिगोकर और पकाकर खाया जाए तो यह शरीर के लिए खजाना है। राजमा और लोबिया प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये मानसिक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं, जिससे थकावट कम होती है। ध्यान रखें, इन्हें हमेशा अच्छे से भिगोकर और पकाकर खाएं और कोशिश करें कि राजमा दोपहर में ही खाएं, रात में नहीं। चौथी चीज है सोयाबीन और टोफू। सोयाबीन को शाकाहारी प्रोटीन का राजा कहा जाता है। सोया चंक्स पुलाव, सब्जी या कटलेट में डाल सकते हैं। टोफू तो जो पनीर से हल्का और आसानी से पचने वाला है, उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें दूध या पनीर नहीं पचता। लेकिन गलती मत कीजिए रोज सोया खाने की। बहुत ज्यादा सोया थायराइड या हार्मोन इम्बैलेंस कर सकता है। सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार और 30 ग्राम तक ही पर्याप्त है। पांचवी चीज है मखाना, नट्स। शाम की भूख के लिए यह सबसे हल्का और ताकत देने वाला स्नैक है। मखाने में कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों और नींद को भी बेहतर बनाता है। हल्का घी गरम कीजिए, उसमें मखाना भूनिए, हल्का नमक डालिए, तैयार है आपका हेल्दी स्नैक। लेकिन ध्यान रहे, तला हुआ मखाना या मसालेदार मखाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको अच्छे ब्रांड के मखाने चाहिए तो आप उसके लिए अपने नज़दीकी दुकान पर जाइए और दुकानदार से कहें कि हमें एक अच्छे ब्रांड का मखाना दें। तो आप अच्छे ब्रांड का मखाना ही लें ताकि वो मखाना फूला फूला हो। छठी चीज़ है बाजरा और कुट्टू का आटा। गेहूं हम रोज खाते हैं, लेकिन शरीर को विविधता चाहिए। सर्दियों में बाजरे की रोटी गुड़ और देसी घी के साथ शरीर को गर्मी और ताकत देती है। कुट्टू की रोटी हल्की होती है, आसानी से पचती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। लेकिन ध्यान रहे, गर्मी में रोज बाजरा खाने से बचें, यह कब्ज पैदा कर सकता है। सातवीं चीज मेवे और बीज। बादाम दिमाग और मांसपेशियां दोनों को ताकत देते हैं। अखरोट जोड़ों को लचीला बनाए रखते हैं।
मूंगफली सस्ती है, लेकिन प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर है। अलसी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और ताकत देते हैं। लेकिन एक नियम याद रखें, छोटी मुट्ठी ही काफी है। ज्यादा लेने से पेट फूल सकता है या कब्ज हो सकता है। आठवीं चीज है दही और पनीर। दही पाचन के लिए बहुत अच्छा है, खासकर गर्मियों में, लेकिन इसे हमेशा दिन में ही खाएं। रात को दही लेने से सर्दी जुकाम हो सकता है। पनीर प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर है। रात को हल्की पनीर की सब्जी या भुर्जी शरीर को सुकून देती है। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो टोफू पनीर का बढ़िया विकल्प है। सोचिए, अगर आपकी थाली में रोज ये 8 चीजें शामिल हों, दालें, चना, राजमा, लोबिया, सोया टोफू, मखाना, बाजरा, कुट्टू, मेवे, बीज, दही, पनीर, तो शरीर की ताकत कैसी होगी। ऊर्जा दिन भर बनी रहेगी, थकान कम होगी और मांसपेशियां मजबूत होंगी। अगर आपको किडनी, लीवर या हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है तो बिना डॉक्टर से पूछे प्रोटीन की मात्रा न बढ़ाएं। हर चीज संतुलन में ही अच्छी लगती है। शुरुआत एक कदम से करने की जरूरत है। आज से सिर्फ एक चीज अपनी थाली में जोड़िए, कल दूसरी, धीरे धीरे पूरी थाली बदल जाएगी और शरीर में फर्क साफ दिखेगा। और शुरुआत अगर करनी है तो मखाने से कीजिए। शाम को तली भुनी चीजों की जगह हल्के घी में भुना हुआ मखाना लीजिए। अगर अ, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबसे पहले अपनी डाइट में कौन सी चीज़ जोड़ने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने वरिष्ठ नागरिक को और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है, यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। किसी भी नए आहार को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और आप ये मानते ही हैं कि छोटे छोटे बदलाव भी जीवन में बहुत बड़ा काम कर देते हैं। रोज छोटे छोटे सुधार करें, जैसे रोज दाल को हल्का बनाएं, सुबह भीगे चने खाना, शाम को मखाना लेना। यह धीरे धीरे आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा सफर आप तय कर चुके होते हैं। आप हर दिन को स्वस्थ और मजबूत बनाना ही असली जीत है। मांसपेशियों की ताकत सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आपकी आज़ादी, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। तो आज से ही ठान लीजिए, अब थाली खाली नहीं रहेगी। उसमें हमेशा प्रोटीन का कोई ना कोई साथी रहेगा। कभी दाल, कभी चना, कभी मखाना, तो कभी दही, पनीर। आपकी यह छोटी सी शुरुआत ही आने वाले सालों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और हाँ, अपने परिवार और मित्रों को भी इस बदलाव में साथ लाएं। जब सब मिलकर अच्छा खाएंगे तो सभी सब मिलकर अच्छा जिएंगे। तो चलिए इस थाली की ताकत को अपनाइए और याद रखिए, हर कौर में छुपा है सेहत का राज। धन्यवाद।